अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का एक जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली शामिल है। इसके जो पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं पहले वो देखें, फिर एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे और उनके आंसर्स भी जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ की फाइल का लिंक मिल जाएगा जहां पर प्रॉपरली ये आंसर्स लिखे होंगे, आप वहां से इसको तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एंटरप्रेन्योरशिप का ही हो सकता है। ये एक्सेप्शनल केस होगा कि ये वाला क्वेश्चन शामिल हो, क्योंकि इसके सेगमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप प्लस उसकी एग्जांपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, की कैरेक्टरिस्टिक्स और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस। ये चारों चीजें मिलाकर किसी तरीके से वो एक स्टेटमेंट बना सकता है, जैसे कि वो पूछ सकता है कि जी व्हाट डू यू नो अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, राइट सम एग्जांपल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। या फिर वो कह सकता है कि व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज इंपॉर्टेंट, राइट सम एग्जांपल्स, इस तरह से। तो वो कुछ भी एक फ्रेज बनाकर आपको क्वेश्चन कर सकता है, इसलिए आप इसके जो सेगमेंट बताने लगा हूं वो लाजमी तौर पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपने शॉर्ट के तौर पे तो तैयार करना ही करना है। तो इन सबको मिलाकर हम लॉन्ग भी बना सकते हैं, जैसे कि पेज नंबर 244 पे एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन और फिर उसकी एग्जांपल शुरू हो जाती है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या क्या, जैसे कि कौन कौन सा सेटअप लगा सकते हैं, टेक स्टार्टअप्स हैं, फिर लोकल बिजनेस कर सकते हैं, दो सिंपल एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स का पूरा आपने पैराग्राफ तैयार कर लेना है, प्लस उसमें पेज नंबर 246 पे 12.1.2 आर्टिकल है व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट, ये कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर उसकी इंपॉर्टेंस दो चीजों में बताई गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ में और इनोवेशन एंड प्रोग्रेस में। ये सारा आर्टिकल तैयार करेंगे, यानी कि फिगर 12.3 तक सारा आपको तैयार होना चाहिए। ये दरमियान में इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, ये दो हेडिंग्स आप लोग इवन निकाल भी सकते हो। ये आप बेशक तैयार अगर ना करना चाहें तो आप ना करें, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स का हिस्सा नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को तैयार करना है लॉन्ग को, ये लॉन्ग कंसिडर हो सकता है। नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 है जी, रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, पेज नंबर 246 पे लास्ट हेडिंग है, रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंटरप्रेन्योरशिप में, यानी कि हमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हेल्प करती है, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी का रोल है। सोशल मीडिया है, मोबाइल एप्लीकेशन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, बिग डाटा एनालिटिक्स है, ये सारा कंटेंट आपने तैयार करना है। साथ में डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स है, ठीक है जी। अगले पेज पे ई कॉमर्स की कुछ डिजिटल मार्केटिंग की कुछ स्ट्रेटेजीज लिखी हुई हैं, उनके नाम अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए, एटलीस्ट नाम तैयार होने चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि उनका कंटेंट भी आप लोगों को तैयार हो, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सिर्फ इन बाकी चीजों के ऊपर भी नोट लिख देंगे, इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे, जस्ट थोड़ा बहुत जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, फिगर 12.4 है, ये बनाएंगे तो आपका ये लॉन्ग भी पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बिजनेस आइडिया जनरेशन, क्योंकि 12.2.3.2 आर्टिकल पेज नंबर 249 से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लेकर ये हमारा कंटेंट 252 पेज तक ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स तक नहीं है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो इसके अलावा इससे जो अगला लॉन्ग बनता है वो बिजनेस आइडिया जनरेशन ही बनता है। उसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग मार्केट नीड्स, ये आ सकते हैं, सर्वे एंड क्वेश्चनियर की हेडिंग जिसमें शामिल है, और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। यहां तक ये एक कंप्लीट लॉन्ग कंसिडर होगा, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की हेडिंग शामिल करके। नेक्स्ट आता है पेज नंबर 255 जिसपे आता है कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। तो इसमें मार्केट एनालिसिस है, नीचे कंडक्टिंग मार्केट एनालिसिस में जो उसके सारे स्टेप्स हैं, वो डायग्राम जरूरी नहीं कि आपने हूबहू सेम ऐसे ही बनानी है, आप बस एक स्केच दे दें, दरमियान में मार्केट रिसर्च एनालिसिस लिखें और साइड पे जस्ट वो पॉइंट्स के आप लोग नाम लिख दें अच्छे तरीके से अरेंज करके। बाकी उसके अंदर दो चीजें आपने मजीद एक्सप्लेन करनी है बिजनेस प्लान की, रेवेन्यू मॉडल और डिजिटल मार्केटिंग। बात समझ आ गई। ये बेसिकली आपका एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा बिजनेस आइडिया जनरेशन का। द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एथिकल एंड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने एक्सप्लेन करने हैं और उनका बेसिकली क्या रोल होता है, और कोई भी जो स्टार्टअप हम लगाते हैं क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंगली किसी एक, कोई भी जो स्टार्टअप होता है, कोई भी जो आपकी फिजिकल प्रोडक्ट होती है, क्या वो इन गोल्स के अकॉर्डिंगली काम कर रहा होता है, हमारे वो इन्वायरमेंट को, हमारी सोसाइटी को कहीं पे वो कोई चीज नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हमारा स्टार्टअप होना चाहिए, वो उसको फॉलो कर रहा है, उनके प्रोटोकॉल्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके बारे में। और इसी से रिलेटेड जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी बन सकते हैं, जैसे कि उसमें एक्सरसाइज में जाके आप देखें। तो पहला क्वेश्चन था जो बड़ा सिंपल सा है,
Explain why entrepreneurship is important for economic growth and innovation. Provide examples from the text to support your answer. जैसे हमने अभी सबसे पहले पेज पे जब एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस की बात की तो उसके नीचे इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड प्रोग्रेस की हेडिंग्स थी। सिर्फ उन चीजों की बात कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप उसने पूछा, यानी कि उसने सवाल किया ये वाला प्लस ये वाला, बस ये दो चीजों के ऊपर वो आपका कंप्लीट लॉन्ग बना रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कोई से दो तीन चीजें मिलाकर वो लॉन्ग दे सकता है, और ये आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा क्योंकि ये एक्सरसाइज में प्रॉपर हाईलाइटेड है। नंबर 2, 3 वैसे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए तो ये एक बेसिकली अब एक आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपने ऑन राइटिंग में लिखना है, आपने खुद से कंटेंट तैयार करना है। Imagine you want to start a small online bookstore catering to students in your area. Develop a comprehensive business plan. आपने एक ऑनलाइन बुक स्टोर ओपन करना है जिसमें आपने कंप्लीट बिजनेस प्लान देना। बिजनेस प्लान में अभी आप 3 चीजें पढ़ के आए हो। उसमें आपने एक तो मार्केट रिसर्च पढ़ी, मार्केट एनालिसिस, उसमें प्रॉपर पॉइंट्स है सारे। उन पॉइंट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जस्ट वो मॉडल बनाएंगे हम। और जो भी आपने स्टार्टअप की आपने एग्जांपल देनी, जैसे उन्होंने कहा है आपको, उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया ना। अगर वो कहता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टार्टअप भी सोच ले, तो फिर आप कोई भी बिजनेस की बात कर लें, आप एक स्टेशनरी ओपन करने की बात कर लें, मोबाइल एसेसरीज की बात कर लें, आप बेशक इसकी बात कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, क्योंकि बुक स्टोर की बात हो रही है, तो आपने उसके मुताबिक ही बात करनी है। उसका प्रॉपरली लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ की फाइल में मैंने शामिल कर दिया है। आप जाके वहां पे उसका मार्केट एनालिसिस देखें, उसका रेवेन्यू मॉडल देखें, किस तरह से पैसा इन्वेस्ट होगा, कैसे पैसा जनरेट होगा, एंड द लास्ट वन उसकी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज हमारी क्या क्या होंगी। हम सोशल मीडिया यूज करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, यूट्यूब के ऊपर एड्स लगाएंगे, किस तरह चलाएंगे, वो सारी स्ट्रेटेजीज हमने बतानी है। प्रॉपरली तीनों चीजों को हमने एक्सप्लेन करना है प्रॉपर हेडिंग्स देकर। द लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज अ लोकल बिजनेस इन पाकिस्तान एंड डिस्कस हाउ इट अलाइन विद द वन। इसमें ये होता है कि हमने किस तरीके से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो कर रहा है, उनके रूल्स के अकॉर्डिंगली है, और उसके इंपैक्ट बताने हैं, फिर उसके मुताबिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। तो देखें इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली जैसे ये वाला पढ़ा ना क्वेश्चन, वो इसको कंसेप्चुअली पूछ रहा है कि आप कोई ऐसा स्टार्टअप बताएं, कोई लोकल बिजनेस बताएं, छोटे लेवल पर स्मॉल बिजनेस बताएं कि जो इसके अकॉर्डिंगली हो, यानी कि किसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की खिलाफ वर्जी भी ना हो रही हो, इनके प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली हो, और वो कौन से गोल के मुताबिक काम कर रहा है। इसके टोटल 17 गोल्स है। आप अगर इसमें किसी चीज को लेकर डाउटेड है तो आप लाजमी तौर पे चैप्टर नंबर 12 की प्लेलिस्ट में जाके 9th कंप्यूटर की आप ये सारी वीडियोस देख भी सकते हो। मैंने प्रॉपरली सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डिटेल्ड में लेक्चर बताए हुए, सारे जाके वहां से सुन ले, आपके ये डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। यानी कि इसका उन्होंने और इसका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको 2 पूछे हैं एक्सरसाइज में, तो ये डोमेन आपको लाजमी तौर पे तैयार, कम से कम एक्सरसाइज वाले तैयार करें। इसके अलावा वो क्या पूछ सकता है, किस तरह की क्वेश्चनिंग आ सकती है कंसेप्चुअली, उसके ऊपर तो इंशाल्लाह हम बात करते रहेंगे। अभी बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी वीडियोस इंशाल्लाह आपको एग्जाम से पहले मिलती रहेंगी। तो हम फिर इंशाल्लाह अपनी किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।